हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए मॉक राउंड के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक समराइज वीडियो में, यानी कि काफी शॉर्ट वीडियो में मैं सारी की सारी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा टाइम सही रहेगा मॉक राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो करने के लिए, कब आप कर सकते हो। अगर आपने कर दिया है तो वेल एंड गुड है, बट एक ओवरऑल मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसके बाद आप मॉक राउंड की लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कौन कौन से की पॉइंट है, कॉमन मिस्टेक क्या है, और वोट आफ्टर मॉक राउंड, ठीक है। और आज ही के दिन मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ विच इज बेसिकली डेटा आफ्टर मेरिट डिक्लेरेशन। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है डेटा के ऊपर कि कितने स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, कितने स्टूडेंट को मेरिट मिला है। सो आज क्या है कि मेरिट रैंक डिक्लेयर हो गया, उसके बाद फर्स्ट रैंक पे कौन आया है, कितने लोग ने एंट्री की है, कितने लोग पास हुए, कितने लोग आगे की प्रोसेस में जाने वाले। सो वो जितने भी वो डेटा का रिलेटेड वीडियो है वो आज ही के दिन में अपलोड करने वाला हूँ। सो वो वीडियो को भी जरूर से देख लेना। सो चलिए फटाफट आज से ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहता हूँ कि वोट वन डे, वाई वन डे बिफोर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसीपीसी ने क्या किया कि मेरिट रैंक है वो ऑलरेडी 6 तारीख को डिक्लेयर होने वाला था, बट उसने एक दिन पहले ही, यानी कि 5 सितंबर संडे को ये मेरिट रैंक डिक्लेयर कर दिया है। सो इसकी वजह से क्या है कि उन लोगों ने सोचा कि मॉक राउंड भी एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो मेरिट रैंक एक दिन पहले डिक्लेयर हुआ है उसकी वजह से सब कुछ एक दिन आगे चला गया। यानी कि पहले क्या थी कि आपकी जो 6 से लेकर 12 तक की डेडलाइन थी मॉक राउंड चॉइस फिलिंग की, अब वो हो गई है 5 से लेकर 12 तक, बट उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे मैंने छोटे से ये जो नीचे लास्ट में जो 5 लाइन लिखी है, इसमें मैंने आपको बताने वाला हूँ कि आपका सही टाइम क्या रहेगा मॉक राउंड चॉइस फिलिंग के लिए। सो देखिए, ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता कि इसी दिन आपको चॉइस फिल करनी है, बट यहाँ पे मैं आपको एक जनरल गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आप है वो 1 2 3 मैक्सिमम 2 से 3 दिन ले सकते हो रिसर्च करने के लिए, आपकी जो मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग है उसके लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको मैक्सिमम बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन ही लेना, और आप हो सके सो 6 से लेके 12 तक इसकी डेडलाइन है। सो ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 से पहले आपको चॉइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। आपको 12 पर नहीं करना है क्योंकि उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। आप ऐसा करने जाएंगे कि चलिए लास्ट डे है तब करेंगे सब, तो मान लीजिए कि उस दिन सर्वर डाउन होगा, या फिर कोई और टेक्निकल इश्यू आ गई है, या फिर आपकी सबमिशन है वो नहीं हो पा रही है। सो इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ कि 2 से 3 दिन लीजिए रिसर्च के लिए। उसके बाद आप 2 से 3 यानी कि 10 से लेके 11 तक हो सके तब 100% स्टूडेंट 10 या 11 से पहले कर ही देना है, 12 तक की वेट मत करना, ठीक है। क्योंकि काफी सारे रीजन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर्वर डाउन नहीं है, कुछ और भी रीजन हो गया तो। सो इसलिए मैं आपको ऑलवेज बताना चाहता हूँ कि 2 से 3 दिन में रिसर्च कीजिए, और 10 से लेकर 11 तक उससे पहले अपना जो है डिक्लेरेशन और चॉइस फिलिंग वो जरूर से कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। सो नया टाइम टेबल 6 से लेकर 12 तक था, अब वो हो गया 5 से लेकर 12 तक, और रिजल्ट आएगा इसका 15 सितंबर है, ठीक है। सबसे पहली बात कि मैंने जो की पॉइंट्स यहाँ पे इंडेक्स में आपको मेंशन किए थे, ये सारे के सारे की पॉइंट हम एक के बाद एक डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे पहली बात आती है कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है। वो डॉक्यूमेंट मैंने अगली स्लाइड, ये जो अपना डॉक्यूमेंट है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी हेल्प लीजिए जरूर से, आपको काफी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप कीजिए, और आपको नहीं पता है कि इसमें किस तरह से आपको चॉइस फिल करनी है, सो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना के रखी है। उसके लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मैंने एक डमी डेटा लिया था कि मुझे इस ब्रांच में जाना है, सो आप किस तरह से मॉक राउंड चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है। और वो वीडियो एक बार जरूर से देख लेना, तो आपका काफी सारा जो डाउट है वो वहां पर ही क्लियरेंस हो जाएगा। अब इसका मैं इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मॉक राउंड काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत लेना कि मॉक राउंड है आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपका कहाँ एडमिशन अलर्ट होने वाला है। डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। मॉक राउंड इज रियली इंपॉर्टेंट, और मॉक राउंड के बेसिस पे, मॉक राउंड के आधार पे आपको फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग करना है। सो इसलिए मैं ऑलवेज फोकस करता हूँ कि सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मॉक राउंड को सीरियसली लीजिए, उसको लाइटली मत लेना, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट है, इसका यूज करना है, और अगर आपके पास ये यूज नहीं करना है तो फिर अच्छे से एक लिस्ट बनाना, और उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करनी है। नाउ की पॉइंट्स, विच आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी है, बट यहाँ पे मैं एक समराइज वीडियो करना चाहता हूँ, तो मैं हो सके उतना शॉर्ट वीडियो की लेंथ है वो करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं फास्ट फास्ट आपको बोल रहा हूँ। और रीजन ये है कि मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि अब आपकी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, सो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका टाइम बिगड़े, ठीक है।
सो दिस इज नॉट द एक्चुअल राउंड, यहाँ पे आपको एडमिशन अलॉट नहीं होने वाला है, जस्ट फॉर द नॉलेज वेर यू कैन एडमिशन, वेर यू कैन गेट एडमिशन और नॉट। इससे आपको एक पता चलेगा कि आपको कोई कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है कि नहीं है, ठीक है। सो आपके जो कोई भी स्मॉल डाउट कंफ्यूजन है कॉलेज के रिलेटेड, सो उस पे क्या करना है कि वो कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है, यही मेरी प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको जाना ही नहीं है उस कॉलेज में, तो फिर आप वो मॉक राउंड में डायरेक्टली उसको एंटर मत करना, उसको मेरिट रैंक में बिल्कुल अपनी चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज को मत रखना, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन द कॉलेज विच यू आर रियली वांट टू गो। ये मेरे 4 की पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और लास्ट के 2 वाले तो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि आपको मान लीजिए कि कोई कॉलेज में 50-50 है, तब भी आप वो मॉक राउंड में अवॉइड करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो वल्लभ विद्यानगर सिटी है उसमें मुझे जाना है बीवीएम में, बट यहाँ पे बीवीएम का मेरे पास 50-50 क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि मुझे एक वल्लभ विद्यानगर वो सिटी में जाना नहीं है, ये मेरा एक रीजन है। दूसरा, मेरा कोई वहाँ पे रिलेटिव्स नहीं है, तो फिर मुझे काफी लोनली फील होगा। ऐसे सारे रीजन में सो इसलिए मेरा बीवीएम आता है 50-50% पे। सो यहाँ पे बीवीएम आप मत रखना, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने बीवीएम रखी और आपका बीवीएम में रिजल्ट में आया कि आपको बीवीएम में एडमिशन मिल गया, तो फिर क्या आपको वहां पे 50% तो जाना ही नहीं था, तो फिर काफी सारी दिक्कत होने वाली है अगर आपने ऐसी कोई कॉलेज डाल दी जिसमें आपको कंफ्यूजन है। सो इसलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ कि अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो फिर वो कॉलेज आप मत एंटर करना अपनी जो मेरिट चॉइस फिलिंग की लिस्ट है उसमें। जस्ट फोकस ऑन द कॉलेज विच यू रियली वांट टू गो। जब भी कोई कॉलेज का 100% हो जाए कि नहीं मुझे 100% इसमें जाना ही है, तभी आपको चॉइस फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे काफी सारे लोगों के साथ मैंने बात की और तब मेरा बीवीएम हो गया 50-50 में से 100%, तभी आप उस कॉलेज के साथ एडमिशन चॉइस फिल में जा सकते हैं, ठीक है। आई होप वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में डाल देना, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब लास्ट मिनट टिप्स में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कॉलेज सीक्वेंस मस्ट बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हर बार मैं कहता हूँ, सबसे ऊपर वही कॉलेज रखना जिसका कट ऑफ सबसे ऊपर क्लोज होता है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि आपको 6 कॉलेज ही डालनी है, 7 कॉलेज ही डालनी है। यू कैन एंटर मैक्सिमम कॉलेज एज मच एज यू वांट टू ऐड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं कि आप 5 ही कॉलेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप मैक्सिमम कॉलेज ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि लाइक फॉर कंप्यूटर गो सीक्वेंस, यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल, एक आपको सीक्वेंस आपके समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस बना के दी है। मुझे जाना है कंप्यूटर में, सो निर्मा, एमएसयू, डीडीआईटी, एलडीईसी, वीजीईसी, जीईसी गांधीनगर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर चॉइस फिलिंग। अब मान लीजिए कि मेरा फिक्स है कि मुझे एलडी में ही जाना है, मुझे दूसरी कोई कॉलेज में जाना ही नहीं है, तो फिर आप ऐसा मत करना कि एलडी पहले रखना और उसके बाद निर्मा रखना, ठीक है। अब मान लीजिए कि एलडी में आपका एडमिशन हो सकता है, तो आपने वो फर्स्ट पे रखी और उसमें रिजल्ट में आ गया एलडी, तो फिर निर्मा में आपको कैसा पता चलेगा कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। फर्स्ट राउंड में आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ गया कि नहीं निर्मा अच्छी है, मुझे तो निर्मा में जाना है, तो फिर इसीलिए मेरा फोकस यही रहता है कि ऑलवेज गो विद द डिक्रीज रैंक, पहले पे निर्मा, फिर एमएसयू, फिर डीडीआईटी, एलडीसी, वीजीसी, जीईसी गांधीनगर, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। यही मेरी लास्ट मिनट की टिप है कि आप इस तरह से ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी कॉलेज का सिलेक्शन है वो करना, ठीक है। अब इसमें मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि निर्मा, एमएसयू, डीडीआईटी, एलडीसी, वीजीसी। अब ये जो मेरी जो स्लाइड थी ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है ऑलरेडी कि आपका कोई भी कंफ्यूजन है वो सिलेक्ट मत करना। यहाँ पे मैंने वो आपको लिख के दिया है कि ऐसा मेरा चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस आता है, उसमें मुझे डीडीआईडी में कंफ्यूजन है कि मैं उसमें जाऊँ या नहीं, तो फिर वो कॉलेज को स्किप कर देना। आप रिजल्ट में आ गए डीडीआईडी, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो इस तरह से आपको कंफ्यूजन है, सो वो कॉलेज को ऐड मत करना, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं कि कौन सी स्टूडेंट्स है इस टाइम पे कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो कॉलेज शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि विदाउट रिसर्च एंटरिंग कॉलेज, ये मिस्टेक काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ये क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपको 100% रिसर्च करनी है तभी आपको मॉक में डालना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने सिर्फ प्लेसमेंट ही देखा है, इसका दूसरे सारे के सारे फैक्ट्स आपने अवॉइड कर लिए, सो दिस इज नॉट द वे कि आप कोई भी कॉलेज को मॉक में चॉइस फिलिंग में डालें। आपको 100% रिसर्च करना है कि उसमें फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे है, लाइब्रेरी कैसी है, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा रिसर्च करने के बाद ही आपको कोई कॉलेज में चॉइस फिलिंग में डालना है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कॉलेज में मत लेना, काफी सारे प्राइवेट
प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको आपके ऊपर फोन भी आते होंगे कि आपने काफी अच्छा रैंक किया है, सो आपको हमारी कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, आपको एसीपीसी की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको मैंने आपको काफी तरह से समझा है कि आप इस तरह से एडमिशन लेना अवॉइड करना, क्योंकि ये दिस इज नॉट द वे कि आपको कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। और इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती है, उसमें क्या होता है कि ऑलवेज सीट्स जो रहती है वो खाली रहती है, सो वो इस तरह से डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं। एसीपीसी में वो अपना प्रोसेस खुद ही कर देते हैं और आपको उसमें डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है सभी के सभी सीट्स पे। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अवॉइड दिस, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज, आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक, तो आप मेरा ईमेल है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं एक जनरल आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ कि वोट आफ्टर मॉक, यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपको मॉक पे ही फोकस करना है। सो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ कि इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि बट कहाँ पे जब भी आपका मॉक राउंड खत्म हो जाए, 15 पे आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मैं आपको काफी अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह से आगे जा सकते हो मॉक राउंड के बाद। बट ठीक है, सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि बट हियर जस्ट आई वांट टू टेल यू कि मॉक राउंड का बेसिक क्या होता है, कि उसके ऊपर फर्स्ट एडमिशन कैसे होगा। अब सेकेंड पॉइंट में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका मॉक राउंड खत्म होगा, उसके बेसिस पे आपका जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग है वो होने वाली है। सो इसीलिए मैं ऑलवेज स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि मॉक राउंड को लाइटली मत लेना, हल्के में मत लेना, इसको काफी अच्छे से सीरियसली लेना, अच्छे से रिसर्च करना, उसके बाद ही चॉइस फिल करना, ठीक है। और स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग यूजफुल वीडियोस। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो केवल इतना ही। यहाँ पे मेरी मॉक राउंड के ऊपर पूरी की पूरी आपको ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, और सेकंड थिंग कि मैंने अपना जो ईमेल है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो फिर आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।